मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगी मैं इसमें। हाँ जी, तो आज हम डिस्कस करेंगे इसका सेकंड टॉपिक, आइडेंटिफाई क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव स्टडी डिजाइन का। उसके अंदर हम सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है नेचुरलिस्टिक मेथड्स इन क्वालिटेटिव रिसर्च। ठीक है, कौन कौन से हमारे पास जो नेचुरलिस्टिक मेथड्स होते हैं, मतलब कुदरती एक तौर पर जो हम मेथड यूज करते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए, वो कौन कौन से मेथड्स होते हैं और हम इन्हें क्यों यूज करते हैं, इस चीज को हमने आज स्टडी करना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च की, जो कि लास्ट में बता चुकी हूँ क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होता है, लेकिन एक बार फिर इसको रिमाइंड कर लेते हैं ताकि फिर हमें आगे करने में चीजें करने में आसानी हो जाएगी। क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होता है? इज अ सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन। ये हमारे पास एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन का तरीका होता है, ठीक है, रिसर्च होती है। दैट इन्वॉल्व, इसमें क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं? कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग नॉन न्यूमेरिकल डाटा। इसके अंदर हम जो भी डाटा ले रहे होते हैं वो हमारे पास न्यूमेरिकल फॉर्म में तो बिल्कुल नहीं होता। इसके अंदर बेसिकली काम तो वही है कि डाटा को हम कलेक्ट कर रहे होते हैं, उसको एनालाइज कर रहे होते हैं, लेकिन वो डाटा हमारे पास नॉन न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है, न्यूमेरिकल डाटा बिल्कुल नहीं होता है। टू अंडरस्टैंड अ फिनोमिना टू और एक्सप्लोर अ रिसर्च क्वेश्चन, जिसका मकसद क्या होता है कि हम उसको समझ सकें और उसके फिनोमिना को और एक्सप्लोर कर सकें अपने रिसर्च क्वेश्चन को। इट एम्स टू गेन अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपल एक्सपीरियंस, ठीक है, पर्सपेक्टिव एंड मीनिंग। जिसका एम क्या होता है कि हम डीपर अच्छे तरीके से उसको समझ सके, अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपल्स के, लोगों के तजर्बात को और उनकी जो पर्सपेक्टिव, उनका जो नजरिया होता है और उनके जो मतलब होते हैं, उन चीजों को देखते हुए हम उनको अच्छी तरह से समझ सकें। तो ये हमारे पास क्या होता है? क्वालिटेटिव रिसर्च होता है। रिसर्च का लफ्ज इसमें यूज हुआ है क्वालिटेटिव का, मतलब ये हमारे पास नॉन न्यूमेरिकल डाटा होता है। रिसर्च क्या होता है? उन नॉन न्यूमेरिकल डाटा की हम रिसर्च कर रहे होते हैं। अब वो रिसर्च हम क्या कर रहे होते हैं? अपने रिसर्च क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर रहे होते हैं, ये लोगों के एक्सपीरियंस और उनके पर्सपेक्टिव के हम देख के ना हम अपना डिसीजन बनाते हैं या डाटा ले रहे होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये होता है क्वालिटेटिव रिसर्च। अब हमारे पास अगर हम बात की जाए कि हम कौन कौन से नेचुरलिस्टिक मेथड यूज करते हुए क्वालिटेटिव रिसर्च को यूज करते हैं, सबसे पहले अगर हम बात करें नेचुरलिस्टिक मेथड्स इन्वॉल्व, तो किस लिए हम इन्वॉल्व करते हैं इनको? फॉर स्टडिंग फिनोमिना, अपने स्टडी को फिनोमिना के लिए यूज करते हैं इन देयर नेचुरल सेटिंग्स, ठीक है, उनके नेचुरल सेटिंग्स के अकॉर्डिंग, विदाउट मैनिपुलेटिंग और कंट्रोलिंग वेरिएबल्स। ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? विदाउट किसी भी हम किस्म के मैनिपुलेटिंग या वेरिएबल्स को कंट्रोल करने के मेथड के अलावा हम इसको यूज करते हैं। दिस अप्रोच इज ऑफन यूज्ड इन क्वालिटेटिव रिसर्च। अब जो ये अप्रोच हम यूज करते हैं नेचुरलिस्टिक मेथड्स की, ये हम खसूसी यूज जो करते हैं वो क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए यूज करते हैं। टू गेन अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपल एक्सपीरियंसेस, ताकि हम लोगों के तजर्बात जो हैं उनको अच्छे तरीके से समझ सकें, उनके नजरियात को देख सकें, उनके बिहेवियर्स को और उनके कॉन्टेक्सिस को हम अच्छी तरह से समझ और देख सकें। इसके लिए हम यूज करते हैं नेचुरलिस्टिक मेथड्स। ठीक है, अब उसकी कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं। सबसे पहले जिसकी की कैरेक्टरिस्टिक हमारे सामने आती है वो है नेचुरल सेटिंग। ठीक है, यहाँ पे भी हम डिफाइन में हमने बात की है नेचुरल की बात, यहाँ पे नेचुरल सेटिंग्स की, वही हमारे पास यहाँ की कैरेक्टरिस्टिक्स आ चुका है। रिसर्च इज कंडक्टेड इन द नेचुरल इन्वायरमेंट एंड ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। हम जो भी पार्टिसिपेंट चूज कर रहे थे रिसर्च के अकॉर्डिंग अपने, मतलब कोई हम जैसे किसी चीज पे रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है ना, कि ये मेडिसिन जो है, कोई भी मेडिसिन का अगर मैं नाम लूँ कि पैराडोल ले लेती हूँ या कोई डिस्प्रिन, कोई इस तरह से हम मेडिसिन का नेम ले लेते हैं। अगर मैं उस पर रिसर्च कर रही हूँ कि कितने लोग जो हैं वो इसको यूज कर रहे हैं और उसके क्या इफेक्ट्स हैं या कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं, या लोगों को कितना आराम आता है इससे, वो कितनी आदत बन चुकी है लोगों की, कितना वो यूज कर रहे हैं, इस चीज को चेक करने के लिए हम ले रहे हैं। अब वो मेरे पास नॉन मेडिकल डाटा नहीं होगा, उसमें मैं लोगों के नजरियात ले रही हूँ, उनके तजर्बात ले रही हूँ, उनसे उनका पूछ रही हूँ प्रोडक्ट कि वो किस तरह यूज कर रहे हैं, वो कितना इसका यूजफुल है उनके लिए। ठीक है ना, तो ये हमारे पास क्या होती है? नेचुरल सेटिंग होती है। ठीक है, रिसर्च इज कंडक्टेड इन द नेचुरल इन्वायरमेंट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। नेचुरल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप क्या जाते हैं? पार्टिसिपेंट्स के पास जाते हैं, उनसे सवाल जवाब करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं। अब उस इन्वेस्टिगेशन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस भी किए हैं। हम अपने सर्वेज कर सकते हैं या क्वेश्चनियर के थ्रू कर सकते हैं, वो हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं करने के लिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम बात करें नेचुरल सेटिंग की। सेकंड हमारे पास है नॉन इंटरेसिव। ठीक है, जिसके अंदर क्या है? रिसर्चर्स एम टू मिनिमाइज देयर इम्पैक्ट ऑन द फिनोमिना बीइंग स्टडीड। ठीक है, रिसर्चर्स का एम इसके अंदर क्या होता है कि वो मिनिमाइज कर सके अपने इम्पैक्टेशंस को ऑन द फिनोमिना, वो जो चीज के लिए भी चीज ले रहे हैं उसकी इम्पैक्टेशन चेक कर रहे हैं। ठीक है, वो उसको स्टडी कर सके, अच्छे अच्छे से स्टडी कर ले, ताकि उसके दरमियान जो वो किसी के पास जाए पूछने के लिए तो उनके माइंड में कोई ऐसी क्यूरी ना हो जो कि उनको खुद को भी मालूम ना हो और वो नेक्स्ट पर्सन से पूछ रहे हैं। तो ये हमारे पास जो है वो नॉन इंटरेस्टिव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। थर्ड हमारे पास है फ्लेक्सिबिलिटी की बात अगर की जाए, कि नेचुरलिस्टिक मेथड जो है अलाउ करते हैं फॉर फ्लेक्सिबिलिटी इन डाटा कलेक्शन एनालिसिस। डाटा को हम जो कलेक्ट कर रहे थे उसके ऊपर एनालिसिस कर रहे होते हैं, वो हमें फ्लेक्सिबल रिजल्ट्स अलाउ करते हैं नेचुरलिस्टिक मेथड्स। नेक्स्ट हमारे पास है
मेथड, अब कौन कौन से मेथड्स हैं, अभी हमने बात की है नेचुरलिस्टिक मेथड्स की। ठीक है, मेथड्स कौन कौन से हैं उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है ऑब्जर्वेशनल स्टडीज। ठीक है, रिसर्चर्स ऑब्जर्व पार्टिसिपेंट्स इन द नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट्स की मुराद में बार बार वही बात करूंगी कि एक नेचुरल वे में आप किसी के पास जाते हैं, आप उससे ऑब्जर्व कर रहे हैं। हम किसी को, हमारे सामने पर्सन है बैठा है, नेक्स्ट पर्सन। ठीक है, तो रिसर्चर अगर कोई रिसर्च करने के लिए गया हुआ है, ठीक है, किसी पर्सन के पास, किसी स्टूडेंट के पास, या किसी पेशेंट के पास, तो सबसे पहले उसको ऑब्जर्व कर रहा होता है। ठीक है, कि वो उसको अपना क्वेश्चन बताएगा कि मैंने आपसे ये जो सवाल जवाब पूछना है, या मैं ये बात पूछने के लिए आपके पास यहाँ मौजूद हूँ। तो सबसे पहले जब क्वेश्चन करेगा, उसके बाद उसको ऑब्जर्व करता है कि जब उसने क्वेश्चन सुना है तो उसके माइंड में या उसका जो बिहेवियर है, उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है, वो क्या चीज बता रही है। ठीक है, सबसे पहले वो उस चीज को ऑब्जर्व करेगा। तो इसलिए हमारे पास इसका फर्स्ट मेथड क्या होता है, ऑब्जर्वेशनल स्टडीज, की सच्चे से अच्छे तरीके से उसको ऑब्जर्व करे, उसको बात उसकी सुने, देखे, समझे, उसके बाद कोई डिसीजन बनाए। ठीक है, सेकंड हमारे पास है फील्ड नोट्स। रिसर्चर टेक डिटेल्ड नोट्स ऑफ देयर ऑब्जर्वेशन। वो अपनी ऑब्जर्वेशंस को लेके जब किसी के पास क्वेश्चंस के लिए गए हैं, या सर्वेस के लिए गए हैं, या इन्वेस्टिगेशंस के लिए गए हैं, तो वो क्या करें, अपने नोट्स बनाएं, अपने फील्ड नोट्स। कैसे, रिसर्चर्स टेक डिटेल नोट्स, अपने डिटेल नोट बताएं, वो जो बात कर रहे हैं, आप जो बात कर रहे हैं, उन सब चीज़ों को वो नोट डाउन करें, ताकि बाद में जब वो अपना डिसीजन बना रहे हो या अपना रिसर्च पेपर बना रहे हो तो उनको कोई मुश्किल ना हो। ठीक है, थर्ड हमारे पास है इन डेप्थ इंटरव्यूज। रिसर्चर कंडक्ट इंटरव्यूज विद पार्टिसिपेंट इन देयर नेचुरल सेटिंग्स। ठीक है, रिसर्चर जो अपना इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा है, ठीक है, पार्टिसिपेंट्स के साथ, वो क्या होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए, सेटिंग होनी चाहिए, कि आप जिस हवाले से वो क्वेश्चन अपना रिसर्च कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछें, उस क्वेश्चन की डेप्थ में जाए, ना तो वो इधर उधर की बातों की तरफ जाए कि आपका भी टाइम वेस्ट हो, नेक्स्ट पर्सन का भी टाइम वेस्ट हो, और वो आपकी बाकी सवाल देने से भी गुरेज करे कि तुम उससे एक जो है ना, बहुत इस तरह के सवाल पूछ रहे हैं कि जवाब देने के काबिल नहीं है। ठीक है, तो आप उसी जिसके हवाले, जिस हवाले से आप आए बैठे हैं उसके पास, आप उसके अकॉर्डिंग ही उसे इंटरव्यू करें, उसके बारे में ही बात करें। बेशक आप उस क्वेश्चन की डेप्थ के अंदर चले जाएं, वो कोई मसला नहीं है। अगर आप गए बैठे हैं किसी इंटरव्यू के लिए या किसी भी किस्म की इन्वेस्टिगेशन के लिए गए बैठे हैं अपने रिसर्च पेपर के अकॉर्डिंग, आप उसके लिए आप जितने मर्जी आपने क्वेश्चन पूछने आप पूछें। ठीक है ना, लेकिन उससे बाहर ना करें। ठीक है, उस नेचुरल सेटिंग जो आपने सेट की हुई है कि मैंने इस हवाले से क्वेश्चन पूछना है, आप उसी के हवाले से उससे बात करें, उससे पूछें, तो वो आपको अच्छे से रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, नंबर फोर पे हमारे पास है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, रिसर्चर्स पार्टिसिपेंट इन द फिनोमिना बीइंग स्टडीड व्हाइल ऑब्जर्विंग एंड टेकिंग नोट्स। ठीक है ना, पार्टिसिपेंट की ऑब्जर्वेशन हमें तब पता चलेगी जब हम क्या करेंगे, रिसर्चर जो है वो पार्टिसिपेट जो करने उसके पास किया हुआ है, उसके फिनोमिना को अच्छे तरीके से समझ सकता है, उसने अच्छे से इसको स्टडी किया है, उसको ऑब्जर्व किया और उसके नोट्स बनाए हैं, तभी वो क्या कर सकेगा, पार्टिसिपेंट की ऑब्जर्वेशन को सामने रखते हुए अपना रिसर्च पेपर अच्छा बना सकेगा। तो ये हमारे पास है कुछ मेथड जो कि हमने डिस्कस किए हैं, कि नेचुरलिस्टिक मेथड जो हम यूज करते हैं फॉर क्वालिटेटिव डाटा के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है इसके एडवांटेजेस, कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं। तो सबसे पहले इसका जो एडवांटेज है वो हमारे पास है रिच कॉन्टेक्सचुअल डाटा। कि नेचुरलिस्टिक मेथड जो होते हैं वो हमें प्रोवाइड करते हैं डिटेल और कॉन्टेक्सचुअल डाटा। ठीक है, वो हमें डिटेल किस तरह प्रोवाइड करते हैं, जैसे हम अब देखिए हमारे पास कोई डाटा होता है कि हम खुद ही इन्वेस्टिगेशन करते हैं या इंटरव्यू करते हैं, तो हमें डिटेल इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है। ये तो नहीं है कि हम किसी के रेफरेंस से चेक कर रहे हैं, इंटरनेट के थ्रू चेक कर रहे हैं, तो हमें इतने डिटेल नोट हमें नहीं पता चलते हैं। ऐसा भी होता है कभी कभार कि एरर के चांसेस आ जाते हैं, हमें कोई गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाती है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिसमें हमारे पास डाटा जो होता है ना वो ऑथेंटिक नहीं होता है। लेकिन जब हम खुद बराह रास्त खुद इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इंटरव्यूज कर रहे हैं, तो हमारे पास एक तो डिटेल इन्फॉर्मेशन आ जाती है, और दूसरा हमारे पास जो है ना वो डाटा कंसेप्चुअल आ जाता है। सेकंड हमारे पास है इंक्रीज्ड वैलिडिटी। ठीक है, डाटा इज कलेक्टेड इन नेचुरल सेटिंग, इंक्रीज वैलिडिटी। ठीक है ना, इसका सेकंड एडवांटेज क्या है, कि जो भी डाटा हमने कलेक्ट किया है अपने नेचुरल सेटिंग के अकॉर्डिंग, जो भी डाटा हमने इन्वेस्टिगेशन के थ्रू या क्वेश्चनर के थ्रू कलेक्ट कर लिया, हमने डाटा हमने लोगों के साथ मिलकर, नेचुरल सेटिंग इंक्रीज वैलिडिटी, उसकी वैलिडिटी ज्यादा होती है, बजाय उसके कि आप खुद ना जाएं, आप किसी और के रेफरेंस से काम कर रहे हो, तो फिर आपको नहीं उसकी वैलिडिटी पता होती कि ये चीज़ सही है या ये जवाब सही है या नहीं है, जब तक आप खुद जाके इन्वेस्टिगेशन वगैरह नहीं करते हैं। थर्ड हमारे पास अगर इसका एडवांटेज हम देखें वो है फ्लेक्सिबिलिटी। ये भी पहले भी हम पढ़ चुके हैं इसकी की प्रैक्टिस के अंदर, कि इसके अंदर हम डाटा की फ्लेक्सिबिलिटी को हम अच्छे तरीके से देख सकते हैं, कि नेचुरलिस्टिक मेथड जो है वो हमें अलाउ करते हैं फॉर अडॉप्टेबिलिटी इन डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन हमने जो भी यूज़ किया वो डाटा हमें क्या देता है, फ्लेक्सिबल दे जाता है, उस डाटा के कोई ऑथेंटिक मीनिंग्स होते हैं या वर्ड्स होते हैं जो कि आगे हमारे रिसर्च के में काम भी आते हैं। तो इसलिए हमारा डाटा क्या होता है, इसका फ्लेक्सिबल होता है।
नेक्स्ट हमारे पास है चैलेंजेस। इसमें हमारे पास डिसएडवांटेजेस की हम बात कर रहे हैं कि हमें किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है इसको यूज करते हुए, कौन कौन से इसके डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे पहला इसका जो डिसएडवांटेज है वो है टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, जाहिर बात है, जब आप खुद जा रहे हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, इंटरव्यूज के लिए, आप जाके वहाँ बात कर रहे हैं, डिटेल इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, उनसे चीज़ों के बारे में पूछ रहे हैं, तो टाइम तो लगता है। तो हमारे पास जो सबसे पहले इसका डिसएडवांटेज है वो है टाइम कंज्यूमिंग का, कि नेचुरली मैथड कैन बी टाइम कंज्यूमिंग एंड लेबर इंटेंसिव। ठीक है। सेकंड हमारे पास है रिसर्चर बायस। रिसर्चर में इंट्रोड्यूस बायस थ्रू देयर प्रेजेंस और इंटरप्रिटेशंस। ठीक है ना। अब रिसर्चर आपको तभी बायस रिजल्ट देगा जब आप खुद वहां मौजूद होंगे, आपकी प्रेजेंस वहां पर होगी, तभी आप उसकी अच्छी से इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। थर्ड हमारे पास है डाटा एनालिसिस। एनालाइजिंग नेचुरलिस्टिक डाटा कैन बी कॉम्प्लेक्स एंड चैलेंजिंग। ठीक है, जब डाटा को हम एनालाइज कर रहे होते हैं, हो सकता है कि वहां पर हमें थोड़ी सी मुश्किलात आ जाएं, या डाटा थोड़ा कॉम्प्लेक्शन हो जाएगा, या डाटा के अंदर कोई चैलेंजेस वगैरह आ जाते हैं इस तरह के, तो उन चीज़ों का भी हमें सामना करना पड़ता है। तो ये हमारे पास है कुछ चैलेंजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ नेचुरलिस्टिक मेथड्स। तो ये हमारा आज था इसका सेकंड टॉपिक जो हमने डिस्कस किया है, आइडेंटिफाई क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च स्टडी डिजाइन के हवाले से। समझ आया आपको साजिदा? जी मैम, समझ आया है। अच्छा। मैम कॉन्टेक्चुअल का क्या लफ्जी मतलब क्या होगा? किसका? कॉन्टेक्चुअल, कॉन्टेक्चुअल एक वर्ड यूज हुआ है ना, जो मेथड्स में हम कर रहे थे। हाँ जी, हाँ जी। आगे अगली स्लाइड में, हाँ अगली जी। स्लाइड कीजिएगा प्लीज, ओके ओके। नेक्स्ट वाली। हाँ जी। हाँ, उसमें एक ये वर्ड यूज हुआ है कि नेचुरलिस्टिक मेथड प्रोवाइड डिटेल्ड कॉन्टेक्चुअल डेटा। हाँ जी। कॉन्टेक्चुअल, कॉन्टेक्ट के मतलब फहरिस्त क्या हाँ मतलब जी, आएगा इसका? कंटेंट से निकला ये लफ्ज कंटेंट। हम कोई कंटेंट अपना चूज करते हैं ना, अब उस डाटा के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने कोई कंटेंट बनाया है कि मैं ये मवाद। रिसर्च अपना क्वेश्चन ले रही हूँ, कि मैंने यहाँ पे जो ठीक इन्वेस्टिगेशन करनी है है। वो मेरे इस टॉपिक के अकॉर्डिंग करनी है। तो आपका जो कंटेंट होता है वो कंटेक्चुअल होता है, कि आप उस जगह अच्छी से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। कंटेंट ठीक हाँ हो गया, जी, मैं समझ बिल्कुल गई थी ऐसे कि ही वो है। फहरिस्त वाला। हाँ जी, कंटेंट। कंटेंट मवाद, सही हो गया। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो चलें आपका? इंशाल्लाह। नहीं बस, मैंने वो जो बाकी चेक किया था इजी है इसलिए मैं टॉपिक थोड़ा ये। थोड़ा ही करवा रही थी। मैंने कहा कोई तो आता है इलायची के अंदर, तो इस तरह इतना लेक्चर ही रिकॉर्ड कर दिया जाए कि वो इजीली सुन सके। सही। कोई पार्टिसिपेट करते ना, फिर गुड हो इंसान गया थोड़ा ज्यादा थोड़ा ज्यादा सा पढ़ाता किताबी। है। मेरी तो यही कोशिश होती है कि मैं ज्यादा ज्यादा कवर करवा कर ना, फिर लास्ट में हमारे पास टाइम रह जाए, क्योंकि मैम ने मुझे कहा था कि जून के आखिर तक ना आपने ये सिलेबस कवर करवाना है। तो मेरी ये कोशिश होती है सही। कि मैं पहले अच्छी तरीके से कवर करवा लूँ, सिलेबस सारा कंप्लीट हो जाए, उसके बाद फिर ये होता है थोड़ा सा इंसान क्विज स्टार्ट कर देता है, या फिर इस तरह फिर तैयारी ज्यादा अच्छी हो जाती है, कि पहले आके हम खुद उसको वो पार्टिसिपेट करते हैं लेक्चर के अंदर। दो चार स्टूडेंट आ रहे हैं, चलो कम से कम मेरे ख्याल है 8-10 स्टूडेंट तो होंगे। चलो 4-5 ही हों ग्रुप में, कोई एक भी नहीं आता है क्लास बिल्कुल में नहीं है, ना। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं डेली आती हूँ, यहाँ पे मीटिंग करती हूँ, उसके अलावा कोई पार्टिसिपेट नहीं करता है। फिर मैं थक हार के 9:30 बजे तक उसको रिकॉर्ड कर लेती हूँ, रिकॉर्ड करने के बाद अपलोड कर देती हूँ। नेक्स्ट डे मुझे इतना अफसोस होता है कि किसी ने भी सुना ही नहीं होता। ये नहीं, ये तो गलत है। अगर बस आप मैं चेक तो करें तो इंशाल्लाह मैं मैं बीच में 2 दिन लेक्चर लेती भी नहीं रह गई, मैं वही लिंक उनको दोबारा सेंड करती रही, ताकि आज तो लेक्चर सुन लेंगे ना, लेकिन फिर भी नहीं सुनते हैं। नहीं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह सुबह इंशाल्लाह मैं ना, मेरा मैंने सोचा एक नेफ्रो स्पेशलिटी और स्टार्ट करूँ ना, साथ फार्मा। तो मैं मतलब कोशिश करती हूँ कि उसके जो क्वेश्चंस है ना, एमसीक्यूज मैम भिजवाती हैं, वो अटेम्प्ट करूँ जैसे भी होता है ना, हाँ क्योंकि जी, वो बिल्कुल थोड़ा सा ऐसे ही है। अभी फ्रेश फ्रेश पढ़ा है तो आता है। तो बायोस्टैट तो मुझे वैसे भी थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती थी, तो इसके शुरू के टॉपिक्स इंशाल्लाह मैं करके फिर आपसे जो भी कुछ डिफिकल्ट लगा ना वो करूंगी डिस्कस। हाँ जी, वो आप कर बस अल्लाह लेना, करे आप बच्चा बाकी लेक्चर भी सुन मेरे लीजिएगा। बच्चों को ना इस तरह इतना गला खराब, खांसियां, बुखार, इन लोगों ने मुझे ना वो कह लें सही वाला थकाया पड़ा है पिछले दिनों का। मेरी कुलीग भी ऑफ पे थी, तो मैं मतलब वार्ड में भी अकेली थी, तो कुछ इन लोगों की तबीयत खराब की वजह से मैं बिल्कुल ही नहीं कुछ स्टडी कर पाई। बिल्कुल। चलिए, कोई मसला नहीं है। बाकी आप लेक्चर लिया करें, बस आधे घंटे का ही होता है, क्योंकि इतना ज्यादा मैंने पढ़ाना नहीं होता। तो आप ले लिया करें कोशिश करके ना। नहीं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश। मैं आपको बता रही थी पहले जब हमारी कॉल डिस्कनेक्ट हुई ना, कि मैं मतलब डेली कोशिश करती थी। अच्छा, मैं दी था क्लास का टाइम हो रहा है, मैंने जल्दी जल्दी सारे काम वाइंड अप करने। पता नहीं अल्लाह जाने पिछले दिनों मेरे साथ क्या हुआ, जब क्लास का टाइम हो ना, या तो मेरे किसी बच्चे ने मतलब तंग करना शुरू हो जाना, या कोई ऐसा काम निकल आना। जब मैंने मतलब कोई 20-25 मिनट बाद या आधे घंटे बाद देखना, आप क्लास लेके जा चुके होते थे। मुझे इतना अफसोस होना, मैंने कहा मैं सारा दिन वेट करती हूँ, चलो एटलीस्ट एक क्लास तो मैं लूँ ना, हालांकि बाकी कोई भी नहीं ली जा रही।
तो हाँ जी, ऐसे ही है। वो भी नहीं पिछले दिनों से मैं कुछ देती हूँ। चलिए कोई बात। इंशाल्लाह मैं कोशिश करती हूँ, दिन भर कोशिश करती हूँ, पर पता नहीं, बस अल्लाह की तरफ से शायद कोई हुआ है, हिडन हर्डल बनी हुई है कि मैं ना नहीं मैं जितना कहती थी ना मैं साथ साथ कंटिन्यू करूंगी, उतना ही मेरे से नहीं हो रहा। चलिए कोई नहीं, अल्लाह खैर करे। बाकी इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं। आज कल ऐसे भी आप सुन लीजिएगा, तो अगर कोई समझ ना आए तो फिर कल आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है? इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी। ये वाला 6 वाला यूनिट आज कंप्लीट हो गया या भी है नहीं और? नहीं, इसके भी बाकी टॉपिक्स रहते हैं। अभी आज हमने इसका सेकंड टॉपिक पढ़ा, यूनिट नंबर 6 का ना। इंशाल्लाह इसका ना फर्स्ट टॉपिक भी कल सुन के आऊंगी, और उससे रिलेटेड अगर कोई हुआ प्रॉब्लम तो फिर मैं आपसे करूंगी डिस्कस। ओके ओके, अब अल्लाह जहां हाफिज। जहां से वहां से स्टार्ट करते हैं, फिर बाकी साथ साथ। ओके। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज। जज़ाकल्लाह। अल्लाह